नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी लाइव 24। अभी हम खड़े हैं एडीसी ऑफिस के अंदर पे, जो कि मिचुका पे हैं। तो जैसे कि आप अभी फ़िलहाल मेरे सामने ये बोर्ड को देख सकता है कि नेम बोर्ड को मिस्टर ब्यारोस शोरूम एपीसीएस एडीसी मिचुका है। इससे सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि जितना भी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है अभी तक, जो ब्रदर तचुपजू जी है उनके ऊपर भी जिस तरह से जो मतलब कार्रवाई हुआ है, उनका अभी तक कितना आउटकम आया है और हाई लेवल से कितना देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं तो अभी हम फिलहाल एडीसी सर के सामने में हैं। तो चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट जो इंसिडेंट क्या हुआ था और 18 की रात में क्या हुआ था, और एग्जैक्ट जो इंसिडेंट है उनको जानने की कोशिश करते हैं हम। तो सर जो 18 का रात में जो इंसिडेंट हुआ था, तो सर इनके बारे में डिटेल बता दीजिए सर। 18 का रात में क्या हुआ इसके बारे में हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहा है। और 22 मार्च 2022 में डीसी को सीओ में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एक लेटर आया। तो उसमें 3 पॉइंट का डिमांड था कि तोचक पादू को 18 का रात में पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया गया बोल के इमीडिएट मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बिताने के लिए डीसी को लिखा। फिर एसके सिंह जो एक्यूज है उनको एफआईआर लॉन्च करने का और सस्पेंशन करने का आया था। फिर डीसी सर ने तुरंत उसी दिन 23 को एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर दिया और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हमको करने के लिए दिया। तो हमने 23 को डीसी सर का दिया है। हम 24 को 5-6 आदमी जो कनेक्टेड वाला इन लोगों को पूरा सुमन किया है। तो सुमन करके अभी कल परसों से वो लोग आ जाएगा। जब आ जाएगा तो उसको हम इंक्वायरी करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, एग्जामिन करेंगे। उसके बाद कुछ कनेक्टेड आदमी लोग हैं, आलो में है, कुछ ईटानगर में भी है। उनको सुमन करके अभी हम उन लोग को अटेंडेंस लेगा, उसका हम टाइमिंग रुक रहे हैं। जिस तरह का जो मतलब विक्टिम का जो मतलब कहना था कि उसको दिन रात भर मतलब टॉर्चर किया गया है जेल के अंदर पे, काफ़ी उसको मारा पीटा गया है, तो सर ये कहाँ तक सच है सर? इसलिए हम लोग इंक्वायरी कर रहा है। और जैसे विक्टिम्स को जो डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट दिया है उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे। और जो एक्यूज जिस ढंग से एसके सिंह को जो बोला जा रहा है उनसे भी पूछताछ होंगे। और विक्टिम्स जो तोचक पादू को हम कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया है, एग्जामिन अभी तक नहीं किया है। वो मारना पीटना, जेल में कस्टडी में हमको ऐसे मारा था, ये वर्ड हम आज तक एक वर्ड भी पूछा नहीं है। और अभी जब वो रिकवरी हो जाएगा तो पूछ लेगा। ओके तो सर हाँ, जिस तरह से अगर विक्टिम को अगर जेल के अंदर पे अगर लेके जाया जाता है तो 24 आवर्स का अंदर में जो मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाना चाहिए। तो सर आपकी तरफ से क्या आपने पूरा फुल ड्यूटी आपने क्या निभाया है आपकी तरफ से? मेरा जिस ढंग से उन्होंने हमको अरेस्ट मेमो दिया है उस ढंग से हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट अच्छा से लिया है। उसके बाद उसको बेल आउट किया। नहीं सर, मतलब विदिन 24 आवर्स का अंदर में उसका स्टेटमेंट मतलब लेना पड़ता है। तो आप मतलब कितने आवर्स में लिया उसका स्टेटमेंट नहीं लिया है, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट। वो तो केस रजिस्टर केस अरेस्ट मेमो में 9:30 AM को अरेस्ट किया बोला है। देन 11:30 को मेरा यहाँ में प्रोड्यूस किया है। मैं 11:30 को ही उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया है। तो सर हाँ, जिस तरह से जो हमारे जो समाज में हम लोग की तरफ से जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको सबसे मतलब डिसिप्लिन डिपार्टमेंट माना जाता है। तो जिस तरह से एसके सिंह की तरफ से जिस तरह से लोगों को हाथ में लेना, उसके बाद विदाउट कोर्ट का मतलब ट्रायल, उसके बाद विदाउट मतलब कोर्ट का उससे मतलब जजमेंट से इस तरह से मारना पीटना, ये कहाँ तक मतलब सही रहेगा सर आपकी तरफ से? ये इसके लिए इंक्वायरी चल रहा है। वो किस ढंग से मारा होगा, कैसे मारा होगा, वो फाइंडिंग्स के बाद आपको मैं बता पाऊंगा। ओके तो सर मतलब कब तक सर मिल जाएगा इसका मतलब अपडेट, मतलब कब तक मिल जाएगी रिपोर्ट, कब तक आ जाएंगे सर? देखिए, कुछ लोग ईटानगर में अभी भी ट्रीटमेंट ले रहा है। जो कॉम्प्लेनेंट है, जो ऑनरेबल स्पीकर सर का हुआ में जो हाउस गार्ड था, इज़ ऑल्सो अंडर ट्रीटमेंट एट ट्रिम्स। तो वो आने के बाद उनसे पूछताछ होंगे, विटनेस लोग को पूछताछ होंगे, डॉक्टर लोग को पूछताछ होंगे। उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अभी फिलहाल टाइमिंग देना थोड़ा मुश्किल है। जी सर हाँ, तो सर जिस तरह से एसके सिंह की तरफ से जिस तरह से ह्यूमन राइट्स का पूरा ढज्जा उड़ा देना, उसके बाद आर्टिकल 3 है जो हमारे जो मतलब संविधान ने हमें जो राइट दिया गया है कि जो आर्टिकल 3 कहता है कि जिस तरह से अगर कोई विक्टिम के ऊपर पे अगर दिगार्डिंग आप ट्रीटमेंट करता है, जो वो बयान ही नहीं कर पाएंगे कितना दर्द हुआ है उसके साथ में। तो सर इनको जो सर सुप्रीम कोर्ट भी सर नहीं मानते, इनकेस वो आप CM हो या तो फिर PM हो, उनका ऊपर भी कार्रवाई होगा। तो सर इनके ऊपर सर आपका क्या राय रहेगा सर?
नहीं, इसके लिए तो हम लोग सुमन किया है और स्टेटमेंट लेंगे, इंक्वायरी चल रहा है। तो इंक्वायरी चलने के बाद रेलेवेंट एक्ट ने अगर क्राइम हुआ है तो रेलेवेंट एक्ट हिसाब से ही पनिशमेंट होगा, इतना ही मेरा कहना है। तो सर जिस तरह से यहाँ में काफ़ी जो स्टूडेंट जो यूनियंस है यहाँ पे आपके ऑफिस के बाहर पे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, तो सर उन लोगों को सर आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन लोग को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग मजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रहा है और हम लोग को भी अच्छा से काम करने दीजिएगा। और मेरा गाड़ी ईटानगर में पुलिस रनर भेज के जो सुमन लेटर भेजने वाला जिसको हम लोग ने इंक्वायरी का लेटर भेजा है, वो गाड़ी भी कल सिर्फ पहुंचा है, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। हम लोग जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। देन पुलिस की तरफ से भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शायद चल रहा है और एफआईआर जो देना, सस्पेंशन देना, वो पुलिस एसपी साहब का और पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। उसके ऊपर में हम लोग कोई कमेंट करना नहीं। तो सर जिस तरह से सर जब हमारे जब ब्रदर जब ताचुकादू जी को जब जिस तरह से जब थाना के अंदर पे एसके सिंह की तरफ से जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, उनके दौरान एसके सिंह की तरफ से एक बयान दिया गया था कि हाई लेवल से ऑर्डर है। तो सर इनके ऊपर सर आपका क्या विचार रहेगा? इसके ऊपर में हम मालूम नहीं है, हम सुना भी नहीं है और एसके सिंह जो है मेरा सामने में से बोला भी नहीं है और एसके सिंह को अभी तक स्टेटमेंट लिया भी नहीं। ओके। तो सर जिस तरह से आपने कहा था कि एग्जामिन किया गया है आपने विक्टिम को, तो आप सर क्या डॉक्यूमेंट्स में आप हम क्या दिखा पाएंगे अभी फिलहाल? नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी आपको हम तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये तो जब सब कंप्लीट होने के बाद ही मैं डीसी को दे दूंगा और डीसी को देने के बाद आप लोग उनसे बात कर लीजिए। मजिस्ट्रेट या तो फिर एडीसी कोई अगर एग्जामिन करता है विक्टिम को, तो वो जो है कि मजिस्ट्रेट में नहीं रह सकता है वो, तो इनका ऊपर आपका क्या राय रहेगा? क्योंकि खुद एग्जामिन किया, उसके बाद साथ ही साथ आपने ही खुद अभी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट में, तो सर इनका ऊपर क्या राय है सर? क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि ये तो टोटली वायलेशन ऑफ लॉ है। मैंने उसको एग्जामिन नहीं किया, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट मैंने लिया था और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करना और डीसी का काम है। आप जो हमको अपॉइंट किया है आप उनसे पूछ सकते हैं। इस वक्त अभी हम खड़े हैं यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, तो अभी हमने उससे बात करने की कोशिश किया तो डिप्टी कमिश्नर ने साफ साफ मना कर दिया कि वो मुझसे नहीं मिल सकता है और कैमरे के सामने वो कुछ नहीं बोल सकता है। सो हियर्स द रिपोर्ट।